मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए। आज हम दर्शकों को सावन के महीने के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित एक महीना है। शास्त्रगत मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव जी को सर्वाधिक प्रिय महीना कहलाता है। इस सावन के महीने में हमें भगवान शिव जी की कृपा हासिल करनी चाहिए और पूजा पाठ करके हमें अपने ज्योतिषीय ग्रहों का निवारण भी कर लेना चाहिए। आज ज्योतिषीय पहलू की हम चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी का सीधा संबंध चंद्रदेव से होता है। शिव जी ने अपने ललाट यानी मस्तक में चंद्रदेव को धारण किया हुआ है। इसलिए जिन जातकों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा को लेकर के कोई प्रतिकूलता है, उन जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि सावन के महीने में आप अच्छे से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कीजिए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, तो आपके चंद्रमा से संबंधित जन्म पत्रिका के दोष दूर हो जाएंगे। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और वृषभ राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। चंद्रमा 6वें, 8वें एवं 12वें स्थान पर अशुभ परिणामों के कारक ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर मनुष्य को सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा या मानसिक रोग, मिर्गी या कोई भी मानसिक विक्षिप्तता का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा यदि प्रतिकूल होता है तो मनुष्य को रात में नींद भी नहीं आती है। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अवसाद की स्थिति से ग्रसित हो जाता है। चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर आपको अमावस्या या पूर्णिमा जैसी तिथियों में भी आपको स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में चंद्रदेव प्रतिकूल हैं, उनके लिए द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथियां अच्छी नहीं जाती है। इन तिथियों में सर्दी, जुकाम या एलर्जिक या हरारत या बुखार जैसे लक्षण जातक को दिखलाई देते हैं। चंद्रमा से सीधे तौर पर हम रात्रि के समय में नियंत्रित होते हैं। चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आपका मन व्याकुल होता है। चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर मनुष्य सदैव उदासीन होता है और सकारात्मक ऊर्जा से वो धीरे धीरे वंचित होता जाता है। नवग्रहों में चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा यदि बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा, तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे। चंद्रमा यदि कमजोर होगा तो आपके शरीर में दुर्बलता का वास होगा। चंद्रमा बलिष्ठ होगा तो आपके फेफड़े यानी लंग्स और हृदय भी मजबूत होंगे। चंद्रमा कमजोर होगा तो आपके फेफड़े और लंग्स भी धीरे धीरे प्रतिकूल होते जाएंगे। आपके शरीर के शक्तिशाली होने के लिए चंद्रमा का अच्छा होना नितांत आवश्यक है।
चंद्रमा के दुर्बल होने पे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य देव की भांति साक्षात रूप में दिखलाई देने वाले ग्रह होते हैं। यह सावन का महीना चंद्रदेव की पूजा अर्चना और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस सावन के महीने में हम कैसे भगवान शिव जी को प्रसन्न करें और चंद्रदेव की शांति का प्रयास करें। बहुत सरल उपाय है। प्रातः काल स्नान के उपरांत भगवान शिव जी को जो वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे जल, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल, गुलाल, धतूरे का फूल, बेलपत्र, इन समस्त सामग्रियों को आप थाली में सजा करके अपने समीप के मंदिर के शिवालय में जाइए और शिवलिंग पर आप इन वस्तुओं को श्रद्धा पूर्वक अर्पित कीजिए। एक लोटे जल से भी अभिषेक करने पर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके कष्टों को दूर करते हैं। जल, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल, बेलपत्र, इन सामग्रियों से हम शिवलिंग का अभिषेक करें और स्वतः करें, खुद करें। यदि हम सावन के संपूर्ण महीने में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमारे चंद्रमा से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। यदि आप श्रावण सोमवार के दिन व्रत का पालन करते हैं, उपवास रखते हैं, तो भी भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा का दोष दूर होता है। सावन के महीने में गरीबों को सफेद पदार्थ का दान करना चाहिए। सफेद पदार्थों में चावल का दान आप गरीबों को कर सकते हैं। सावन के महीने में आप घर में खीर तैयार करें, सुगंधित खीर बनाएं और ऐसी सुगंधित खीर को गरीबों में वितरित करें। दुग्ध पदार्थों का प्रसाद आप भगवान शिव जी के मंदिर में भोग स्वरूप चढ़ाएं और ऐसे प्रसाद को जन सामान्य अथवा गरीबों में वितरित करें। सावन के महीने में दान पुण्य की भी परंपरा है और पवित्र नदियों में स्नान का भी महत्व है। हमारे भारत की जो पवित्र नदियां हैं, उन पवित्र नदियों में स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंग में अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। यदि समर्थता है और आप कर सकते हैं तो अपने रहने के स्थान से समीप जो ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग में जाकर के जरूर आप शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से हमें भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और जन्म पत्रिका में चंद्रदेव से संबंधित जो भी दोष है वो दोष दूर होते हैं। चंद्रमा को जो वस्तुएं प्रिय हैं, उन वस्तुओं का दान भी आप गरीबों में कर सकते हैं। सफेद दुग्ध चंद्रदेव को अर्पित करें। पूर्णिमा की तिथि में आप दुग्ध से चंद्रदेव को प्रसन्न करें। ऐसा करने से भी चंद्रमा की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं, उन 3 पत्तियों में एक पत्ती में ओम लिखें, दूसरे पत्ती में नमः लिखें, तीसरे पत्ती में शिवाय लिखें। यानी बेलपत्र की 3 पत्तियों में हम तीनों पत्तियों में ओम नमः शिवाय एक एक करके, पहले पत्ती में ओम, दूसरे में नमः, तीसरे में शिवाय लिख करके ऐसे बेलपत्र की पत्ती को शिवलिंग पर अर्पित करने से आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है।
जब भी बेलपत्र की पत्तियों में लिखें तो चंदन का प्रयोग करें। अनार की अथवा चमेली की कलम का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। शिवलिंग की पूजा सावन के महीने में बहुत आवश्यक है। ऐसा करके हम अपने जन्म पत्रिका में चंद्रमा के दोषों को दूर कर सकते हैं। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।